हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 19 मार्च 2021 को जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये मैं इसीलिए शूट कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है कल 21 मार्च को जो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम है उसमें इनसे कुछ पॉइंट बन जाएँ। तो सीआईएसएफ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएँ। ठीक है। मैंने कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया है ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इनमें से कुछ पॉइंट मैं आपको एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा इनके साथ, तो आप देख के चले जाइए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पॉइंट बन जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न, उसेन बोल्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो उसेन बोल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों उसेन बोल्ट जो है वो ट्रैक एंड फील्ड, वो एक स्प्रिंटर हैं, धावक हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों उसेन बोल्ट जो है वो जमैका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इनका खेल क्या है, ट्रैक एंड फील्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक। अगला है नेक्स्ट, बीबी का मकबरा वॉज बिल्ड बाय। तो बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था। तो बीबी का मकबरा बनाया गया था दोस्तों औरंगजेब द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक। और किसकी याद में बनाया गया था, औरंगजेब की जो बेगम थी उनका नाम था दिलरास बानो बेगम, उनकी याद में 1660 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो इसका आंसर है 5 ईयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर। और आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। प्रेजेंट में हमारे 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। और सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरावली माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। तो बहुत बार अपनी वीडियोस में मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं। तो इन ऑप्शंस में से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ठीक। तो अरावली पर्वत रेंज राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर पीक। कौन सी है, गुरु शिखर पीक। और जो कि समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे गुरु शिखर पीक। और इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह हत्याकांड हुआ था। और किस एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और कौन से जनरल ने गोलियां बरसाई थी इसमें, तो उसका नाम है जनरल डायर। ठीक है। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी। अभी भी आप वहां जाएंगे बाग में तो वहां पर गोलियों के निशान है। ठीक। 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेस ऑफ माई लाइफ नाम की पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है। रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये प्रसिद्ध हमारे जो धावक थे मिल्खा सिंह अभी भी हैं, उनकी बायोग्राफी है। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, ये युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं। कैंसर से उभरने के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, उनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। और अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सौरभ गांगुली की। तो हालांकि आपसे आईटीबीपी के एग्जाम में सिर्फ यही पूछा गया था, रेस ऑफ माई लाइफ, लेकिन फिर भी मैंने आपको 3 बुक्स एडिशनल बता दी। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। ठीक। और प्रेजेंट में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक की लाट, अशोका, तो उसको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, कब उसको अडॉप्ट किया गया।
तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ उसी दिन जो ये राष्ट्रीय प्रतीक था इसको भी अपनाया गया। और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा था दोस्तों सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे मुंडका उपनिषद से। अगला प्रश्न है कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज्ड बाय। तो हैजा जो होता है जिसको हम कोलेरा कहते हैं वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी, जो कि ह्यूमन की बॉडी में घुस के ह्यूमन के इंटेस्टाइन को वीक कर देता है या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण डायरिया, इलनेस और बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें वायरस करके आए थे, लेकिन वायरस नहीं होता है दोस्तों, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। ठीक है, अगला है विच इज़ द फॉलोइंग गैस इज लाइटेस्ट। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों प्रकृति में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। ठीक, लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्या था? कैपिटल ऑफ मंगोलिया। तो मंगोलिया की राजधानी पूछी गई थी आपसे। मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बाटर। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मंगोलिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया और मंगोलिया के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अगला है व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है वह है जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। और अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट की, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे छोटा प्लेनेट है दोस्तों मार्स, सॉरी मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ठीक है, सबसे बड़ा है वीनस, सॉरी जुपिटर, और सबसे छोटा है मरकरी। जुपिटर और मरकरी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला है विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई कौन सी है? आप सभी को पता है ओम। ओम यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, तो रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैं अपने वीडियोस में इसको करा चुका हूँ। और दोस्तों आईटीबीपी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जीके के हमारी वीडियो से आए हुए थे, यानी कि जो हमने पढ़ाया वही आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम में आया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सीआईएसएफ के एग्जाम में भी काफ़ी सारे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला है पेरियार लेक कहाँ स्थित है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार लेक है, पेरियार डैम है, ये सभी कहाँ हैं? केरला में स्थित हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर पेरियार नाम से कोई भी चीज़ आती है तो आप सीधे उसका आंसर क्या करेंगे? केरला में। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न, ये शॉर्ट वीडियो थी। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और सीआईएसएफ वाले बंदे इसको जरूर देख के जाएं। हो सकता है दोस्तों अगर यहाँ से 1 नंबर का भी आ गया तो क्या बुरा है? ठीक है ना, तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।